रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के मध्य गुलाबटी का आज एक और छात्र सकुशल अपने परिवार से आकर के मिला है। और वो छात्र हंजला जो आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि जिस स्थान पर ये रह रहे थे वहाँ किस प्रकार के हालात थे और इनको वहाँ किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। हंजला, सबसे पहला आपका बहुत बहुत स्वागत गुलाबटी में। आज सकुशल आप अपने परिवार से मिले हैं। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप वहाँ रहे, किस प्रकार की वहाँ एक स्थिति थी, किस प्रकार से आपको वहाँ का परेशानी उठानी पड़ी। सर, जब कभी भी ऐसी समस्याएं होती हैं, बम गिरते हैं, तो एक दहशत हो जाती है मन में, एक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। और जब आप कंटिन्यूसली मिसाइल्स की और बम्बार्डिंग की, शेलिंग्स, एयर स्ट्राइक्स की आवाज़ें सुन रहे हो, तो आप वैसे भी आप दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाते, तो हम पढ़ नहीं पाते थे। और हम फिर एक हफ़्ता रहे थे बंकर्स में, तो उसमें एक हमारा जो पर्सनल हाइजीनिक प्रॉब्लम्स थी और कंफर्ट जो था वो सब कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, और खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। जैसे अभी आपने बताया कि खाने पीने की वहाँ दिक्कत रही, तो किस प्रकार से वह खाना पीना अरेंज किस तरीके से हुआ, क्या खा कर के आपने रखा? सर, हम लोग चिप्स वगैरह ख़रीद लेते थे। एक जिस दिन बंकर खुलता था 2-3 घंटे के लिए, तो उसमें हम थोड़ा नाश्ते का था, हम बिस्किट, चिप्स और फ्रूट्स ले लेते थे। और जो फिर के बाद घर जाते थे, तो थोड़ा जो जल्दी से बन जाए वो हम बनाकर बंकर में ही ले आते थे। जैसे अभी खाने पीने की बात आपने करी, तो क्या जैसे एक निर्धारित मूल्य होता है किसी वस्तु का, तो क्या ऐसी स्थिति में निर्धारित मूल्य से ज़्यादा मूल्य वहाँ पर रखा गया? सब नॉर्मल ही था पहले जी। अच्छा, तो आप किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे थे वहाँ, किस? MBBS फाइनल ईयर था मेरा। MBBS फाइनल। तो आप यहाँ से कितने वर्ष पूर्व गए थे गुलाबटी से? 2016 में गया था मैं यहाँ से। 2016 में लगभग 5-6 वर्ष आपको बीत गए। अच्छा, एक चीज़ और चल रही है हंजला, जैसे कि कई बार कुछ छात्र जैसे यूक्रेन से लौटे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने अपनी गाड़ी के आगे तिरंगा लगा दिया, तो जो भी वहाँ की सेना थी रूस की, उन्होंने हमें नहीं रोका। तो क्या वास्तविकता है वहाँ की, जैसा आपको देखा वहाँ पर? सर, जब हम वहाँ से लवीव से रोमानिया जा रहे थे, तो हमने कोई ऐसा झंडा नहीं लगाया था। हाँ, कि चेक पोस्ट थे यूक्रेन आर्मी के, उन्होंने चेक किया, हम लोगों को पासपोर्ट देखे और उन्होंने जाने दिया इजीली, और कुछ नहीं था। नहीं, जैसे आप भारत के छात्र थे, बहुत सारे भारत के छात्र थे, भारत का वहाँ क्या प्रभाव दिखाई दिया आपको, एक जैसे एक इंडियन के वहाँ पर? सर, एक इंडियन के हिसाब से एक्चुअली इंडिया ने एब्सटेन करा था UNGC काउंसिलिंग, जो भी वो मीटिंग हुई थी, तो उसकी वजह से एक उन लोगों के मन में भी एक रेसिस्टपन आ गया था कि वो सभी के लिए था, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं था। और कि वो ये चाह रहे थे कि सबसे पहले हमारे लोग सेव हो जाएं, बाकी फॉरेनर्स को बाद में करेंगे, ऐसे था वो। अच्छा, जिस तरीके से आप वहाँ रह रहे थे तो युद्ध चल रहा था, मिसाइलें भी आसपास इर्द गिर्द, तो किस तरीके से आपने वहाँ सहन करा? घर की याद भी आ रही थी, यहाँ से भी आप बराबर जैसे नेटवर्क के माध्यम से, एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप देख रहे थे परिजन से, तो किस तरीके की स्थिति रही वहाँ पर? एक डर का माहौल तो देखो रहता ही है, पर फिर भी हम एक दुआएं पढ़ते रहते थे हमेशा, और घर वालों से बात करते रहते, तसल्ली मिल जाती थी थोड़ी। ये था कि निकल जाएंगे यहाँ से, ये था। और सिर्फ ये वेट करते रहे कि कभी जब एम्बेसी बोले कि हमें निकलना है आज, ये आज कल परसों, बस उस चीज़ का वेट कर रहे थे, पर वो आया नहीं। फिर हमको वहाँ से खुद ही निकलना पड़ा। जैसे भी आपने बताया कि एम्बेसी का, तो वहाँ जैसे वहाँ से आप चले जिस तरीके से, और यहाँ तक गुलाबटी पहुँचने पर अपने निजी स्थान पर, तो सरकार की तरफ से क्या सहायता आपको मिली, क्या रहा? सरकार की तरफ से एक ही सहायता थी कि हमको सिर्फ वहाँ से फ़्लाइट मिली रोमानिया से फ्री, और कोई सहायता नहीं थी। वॉर जोन से निकल के आना, एक सेफ़ कंट्री में जाना, ये हमने किया, ये सरकार ने नहीं किया। इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि आप एक किसी बच्चे को वॉर जोन से निकाल रहे हो और उसको एक सेफ़ कंट्री पहुँचा रहे हो, वो तो सरकार ने किया ही नहीं। ये तो हमने खुद अपने लाइफ का रिस्क लिया है, खुद ही गए हैं वहाँ पर। तो वहाँ फ्री की फ़्लाइट थी, वहाँ पे फिर उसमें चले गए हम लोग। नहीं, यहाँ पर जैसे और 3 छात्र और थे गुलाबटी के, वो लौटे, तो उन्होंने बताया कि जो वो कुछ जहाँ बमबारी हो रही थी वहाँ से वो सेफ़ जोन में थे, लेकिन आप ऐसी स्थिति में थे वहाँ जहाँ ज़्यादा स्थिति ख़राब थी, तो वहाँ से किस तरीके से निकलने का रहा फिर आपका? सर, सुबह ही सुबह हमने प्लान बनाया कि आज हमने यहाँ से निकलना है, क्योंकि एम्बेसी हमको कुछ मतलब घुमा फिरा के बोल रहे थे कि निकल जाओ या मत निकलो, सेफ़ नहीं है। पर फिर भी हमने ठान लिया कि अपने रिस्क पे हम लोग निकल जाते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स थे वगैरह। तो वहाँ से निकले, वहाँ पर ट्रेन स्टेशन गए हम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक ट्रेन की कैपेसिटी थी वहाँ पर 800 पैसेंजर्स की, पर वहाँ पर लोग थे 4-5 हज़ार। और उस भीड़ में हमको अपनी जगह ट्रेन में चढ़ना है बस, कैसे भी करके। ट्रेन वहाँ पर फ्री चल रही थी गवर्नमेंट की साइड से,
अब वो लोग क्या कर रहे थे, यूक्रेन के जो पुलिस वाले थे वो सिर्फ पहले अपने ही लोगों को निकाल रहे थे, फॉरेनर्स को कोई वो निकालने नहीं दे रहे थे। तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे पैसे दे के ट्रेन में चढ़े हैं, कुछ ज़बरदस्ती चढ़ गए थे, ऐसे चढ़े थे हम लोग ट्रेन में। तो ये थे हमारे साथ हंजला जी जो पहुँचे हैं गुलाबटी में आज सकुशल यूक्रेन से। इनके साथ में जो इनके परिजन हैं वो भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातें करेंगे। वर जी, स्वागत आपका, मतलब बधाई आपको, बेटा सकुशल घर पहुँचा है। तो कैसा रहा जब बेटा वहाँ था, आप देख रहे थे टीवी में न्यूज़ देख रहे थे कि किस तरीके से वहाँ बमबारी हो रही है, तो कैसा रहा यहाँ पर, आपको कितनी परेशानी, क्या स्थिति रही होगी? जिसका जवान बेटा बाहर हो और उसके साथ में चीज़ हो रही है, उसके बाप से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, ये तो आपको भी पता है। अच्छा, अब बेटा सकुशल घर लौटा, अब क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? इससे बड़ी खुशी की मेरे लिए क्या बात होगी। मेरा बेटा सही सलामत मेरे सामने है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो परिजनों को खुशी है, और खुशी हो भी क्यों ना, जिसका एक जवान बेटा विदेश में हो और वहाँ बमबारी हो रही हो, अटैक किसी दूसरे देश ने कर दिया हो, और हर पल उसकी जान की परवाह परिजनों को सताती रहती थी। सही है, जो और भी परिजन हैं हम उनसे भी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब आ गया है बच्चा घर सकुशल, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसी ये परिस्थितियाँ हुई हैं तो ये हमारे सिर्फ अकेले बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं हुआ है। अब से पहले भी युद्ध होते रहे हैं, खाड़ी युद्ध हुआ था, उससे पहले जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, तो उसमें भी जो हमारे सिटीजन्स थे उनको गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया था। और खाड़ी युद्ध में तो 1.5 लाख से भी ऊपर लोगों का रेस्क्यू किया गया था। उसमें मजदूर भी थे, ऑफिसर्स भी थे और स्टूडेंट्स भी थे, सभी तरह के लोग थे। तो उनको सकुशल गवर्नमेंट ने निकाला था और अपने बिहाफ पे निकाला था, और किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर यह हुआ है कि बच्चे अपना जान का रिस्क लेकर के और अपने लेवल पर और अपना पैसा खर्च करके वहाँ से जैसे तैसे करके पहुँचे हैं, और किसी को खाने को नहीं मिला। और ये भी सुनने में आया, देखा भी हमने कि किसी को पुलिस मार रही है, किसी को फ्रैक्चर हो गया है, लड़कियां रो रही हैं, टीवी पे विनती कर रही हैं कि हमें निकालो, हमें बचाओ। और यहाँ पर यह हाल था कि गवर्नमेंट अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही थी, और जो गवर्नमेंट के सो कॉल्ड गोदी मीडिया हैं तो उनका ये हाल है कि उन्होंने गवर्नमेंट की तारीफ़ों के पुल बांध रखे थे, जबकि फैसिलिटीज़ के नाम पर जो आपके सामने है, वो सभी के सामने है, वो इतना अच्छा प्रबंधन नहीं किया गया था कि जितना अच्छा होना चाहिए था। तो मैं इसी के लिए कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाला ना करे कि आइंदा कभी कोई ऐसी आपदा आए। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है, अच्छा एक बात ये भी है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को पहले ही निकाल लिया था, एक 2-2 महीने पहले निकाल लिया था, और सिर्फ वहाँ पर हिंदुस्तान के सिटीजन्स थे जो वहाँ पर परेशान थे और बेचैन थे, और उनके यहाँ पर रिश्तेदार और जो उनके जो संरक्षक थे वो सब यहाँ पर परेशान थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये संदेश देना चाहूँगा। मैं बात करूँगा। भाई साहब, बेटा अब घर आ गया, कैसा खुशी का माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है, हम तो लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, हमारा बेटा हमारे पास आ गया। बस आगे के लिए थोड़ा यही चिंता है कि इसके कुल 3 महीने रह गए थे, एग्ज़ाम के बाद में डिग्री मिलनी थी, तो सरकार से हमारी यही मांग है कि इसका डिग्री का इंतज़ाम किया जाए, या आगे कोई यूक्रेन गवर्नमेंट से जो भी संपर्क स्थापित करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। हमारी तो मेन मांग यही है। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, सुभाष का न्यूज़, बुलंदशहर।